जीवन में बहुत से आंधी तूफान आते हैं, समय का मौसम बदलता है, दुख सुख आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, हानि लाभ होते हैं, बीमारी स्वास्थ्य आता है, अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने बन जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ खो जाता है, फिर सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ बदलता है, परंतु जिसकी भक्ति नहीं बदलती है वह व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है, बहुत भाग्यशाली। इसको अनपायनी भक्ति कहते हैं। भक्त में दो चीजें होती हैं, श्रद्धा और सेवा। गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है और जो बन पड़ती हो सेवा करता है। संत को भी बहकाने वाले मिलते हैं लोग। कोई कहता है अरे इस उम्र में तुम संत हो गए, ये तो उम्र तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र थी। नौकरी करते, सर्विस करते, पैसा कमाते, विवाह करते, पत्नी लाते, बच्चे होते, पोता हो जाते, तब बाबा जी बन जाते तो ठीक भी था, अभी से तुम बाबा जी हो गए। न दुनिया को जाना, न दुनिया ने तुमको जाना, संसार में आए थे, संसार को भोगते थोड़ा। वो साधु अगर कच्चा साधु है तो इसका मन थोड़ा ललचाता है कि दुनिया में है जरूर कुछ, तभी तो ये बता रहा है। लेकिन सच्चा साधु है तो उसको पता है कि दुनिया में कोई सार नहीं। खग मृग किन्नर नाग नर दैत्यासुर समुदाय, युग युग में जे तरे ते सकल साध संग पाए। मंदालसा अपने पुत्र लरक को समझाती है, किसी भी युग को उठाकर देखिए, जिसका जिसका आत्मा भवसागर से पार हुआ है, उस साधु की संगत से ही पार हुआ है। इसलिए साधु को भी अपनी साधना में अटल होना चाहिए। किसी के बहकावे में मत आइए और किसी के कहने से अपने मन को डामाडोल मत कीजिए। संसार में 90% लोग ईर्ष्या की ज्वाला में जलते रहते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो प्रेम के अमृत से भरे होते हैं, और जो प्रेम के अमृत से भरे होते हैं वही लोग संसार में सुख पाते हैं। जो ईर्ष्या और द्वेष में जलते हैं वे पूरी जिंदगी दुख में बिताते हैं। जो दूसरों की उन्नति की शुभ कामना करता है उसकी उन्नति ये प्रकृति करने लग जाती है, और दूसरों के सुख के लिए जो खुश होता है उसके पास में कुदरत सुख पैदा कर देती है, और दूसरों के विकास को देख करके जो धन्यवाद देता है तो गुरुदेव की कृपा उस तक पहुंचती है, उसका भी विकास शुरू हो जाता है। इसलिए दूसरों के विकास में खुश होइए। ईर्ष्या और द्वेष, जलन और खलन, इससे अपने आप को मुक्त कीजिए। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्य जीवी चा खड़ेते नित्य दुखिता। महात्मा विदुर कहते हैं 6 प्रकार के लोग संसार में हमेशा दुखी रहते हैं। एक तो वह जो ईर्ष्या करते हैं, जो दूसरों की ही चर्चा करते रहते, रात दिन बुराई ढूंढते रहते हैं कि उस गुरु के चेला सब अभी तक भाग गए कि नहीं भागे, सब भाग जाएं तो अच्छा। उसके सभी लड़के बिगड़ गए कि नहीं बिगड़े, अरे सब बिगड़ जाते तो अच्छा, बर्बाद हो जाता है। अरे उसके लड़कों का विवाह ना होता तो ज़्यादा अच्छा था, सब ऐसे पड़े रहे राण साण सन्यासी। नेगेटिव ही सोचते हैं दूसरों के बारे में जो लोग। ऐसे लोगों के जीवन में पॉजिटिव कभी घटित नहीं होता है। ईर्ष्या घृणी
और जो दूसरों से घृणा करते, किसी को छोटी जाति समझकर, किसी को गरीब समझकर, किसी को साधारण समझ करके, किसी को पैदल आया देख करके घृणा होती है, चलो हटो हटो। लेकिन नहीं, एक स्त्री 80 साल की बूढ़ी है। हमारे गुरुदेव पूज्य श्री क्षमादेव ये कहानी सुनाते थे, जीवित कहानी है, मुर्दा नहीं। हरिद्वार जाती है, कुंभ मेला हो रहा है, बहुत से साधु संतों के कैंप में जाती है। एक लौकी लेकर जाती है और चवन्नी लेकर जाती है, 4 आने पैसे। और महात्मा के सामने, महंत के सामने, मंडलेश्वर के सामने लौकी भेंट करती है और चवन्नी भेंट करती है। तो मंडलेश्वर देखता है लौकी तो उसका मन थोड़ा खिन्न हो जाता है कि सेव संतरा भेंट करती तो ठीक भी था, ये लौकी किसी के घूरे पर लगी होगी तोड़ के ले आई। और चवन्नी और साधारण उसकी धोती है। कोई उस लौकी को स्वीकार नहीं करता है। चवन्नी भी लोग कहते हैं अरे तुम ले जाओ, यहाँ ठीक है, जरूरत नहीं। पूरा मेला घूमने के बाद एक महात्मा, बड़ा महात्मा था, उसने लौकी हाथ में ले लिया और देखा, कहा वाह, और अपने भंडारी को दिया कि इसकी सब्जी मेरे लिए बनाना था। और चवन्नी भी लेकर कहा इसको जो है, उस समय चवन्नी में भी बहुत कुछ मिलता था। महात्मा ने कहा इस चवन्नी का घी ले आना तो मेरी रोटी में लगा था। उस महिला ने दंडवत प्रणाम किया, 80 साल की बूढ़ी स्त्री ने डोकरी में, और फिर अपने गंदे थैले से एक छोटा सा थैला निकाला। उस छोटे से थैले से एक छोटी सी थैली निकाली, वो छोटी सी थैली से एक और नन्ही सी थैली निकाली, और उसमें से सोने के सिक्के निकाले, सोने की मुहरें, और उस महात्मा के सामने रख दिया। कहा मैं परीक्षा कर रही थी सच्चा संत कौन है, आप सच्चे मिले इसलिए आपको दे रहे। उस सोने की थैली में इतने सोने के मुहर थे, सिक्के थे, जिन्हों भुना करके 11 दिन तक भंडारा उसी बूढ़ी स्त्री का चलता रहा। इसलिए याद रखना, किसी को साधारण कपड़े में देख करके साधारण मत समझ लेना, किसी को पैदल आया देख करके उसको सामान्य मत समझ लेना। हो सकता है वो कोई असाधारण व्यक्ति ही आया होगा, उसकी श्रद्धा का किसी को पता नहीं। न संतुष्टा, तीसरी चीज जिसको कभी संतुष्टि नहीं। जब भोजन खाने के लिए बैठिए, जो भी थाली में आया है प्रसन्न होकर खाइए और संतुष्ट हो जाइए, मन को खिन्न मत करिए। जिस घर में रहते हो जब सोने के लिए जाइए तो संतुष्ट होकर सो जाइए। मन में किरकिरापन नहीं रहना चाहिए, फिर सुख मिलेगा। जो कभी कहीं भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता है, उसके मन का दुख कभी मिटता नहीं। संतोषमृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेतसाम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावता। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया सम। नीतिकार कहता है संतोष से बड़ा कोई अमृत नहीं है। लेकिन संतोष का अर्थ ये नहीं कि काम ना करो। काम ना करना आलस्य है, ये संतोष नहीं है। संतोष का अर्थ है काम तो खूब करो, लेकिन काम करने का जो फल मिला है उसमें अपने मन को संतुष्ट करो। ये संतोष का अर्थ होता है। जैसे विद्यार्थी संतोष कर ले तो मुझे संतोष है, पढ़ने की क्या जरूरत है। पुलिस और मिलिट्री में भर्ती होने वाला नौजवान संतोष कर ले
कि हमें संतोष है तो हमने दौड़ने की क्या जरूरत, लंबी कूद की प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं, लंबी कूद की प्रैक्टिस कीजिए, दौड़ की भी प्रैक्टिस कीजिए, ऊंची कूद की प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ने के लिए पूरा लगन से जुट जाइए। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें मश्क कराइए कि यही हमारी मेहनत का फल है। काम ना करने से पहले जो संतोष है वो संतोष नहीं है, संतोष के पीछे छिपा हुआ आलस्य है। काम करो, मेहनत करो, फिर जो फल मिला है उसमें संतोष करो। और ऐसा संतोष भी नहीं कि आपके पास घर नहीं हो कहते हो संतोष है, नहीं, घर बनाने के लिए प्रयास करो। आपके पास गाड़ी नहीं है कहते हो हमको पैदल में ही संतोष है, नहीं, गाड़ी लाने के लिए भी प्रयास करो। प्रयास करना तुम्हारा कर्म है और जो प्रयास का फल मिलता है वो संतोष है। ईर्षु घृणीना संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता, जिनको बहुत क्रोध आता है। मैं पूरे भारत देश में भ्रमण किया हूँ, बिहार में और राजस्थान में और महाराष्ट्र में और हरियाणा में। लोगों को थोड़ा जल्दी क्रोध आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मिर्चा ज्यादा खा लेते हैं। शरीर तत्वों से बना और मिर्चा में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके अंदर गुस्सा को बढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा मिर्चा भी कम खाइए। कितने लोग जो सब्जी दाल में मिर्चा पड़ा है वो तो पड़ा ही, अलग से भी 5 मिर्चा आधा फीट लंबे लेकर बैठते ये मिर्चा आपके मन को क्रोध की ओर ज्यादा ले जाता है। और जो लोग गहरी नींद सोते नहीं हैं उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और जो लोग पूरी नींद नहीं लेते हैं उनका स्वभाव भी गुस्सैल हो जाता है। और जो लोग ज्यादा सोते हैं उनकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। अधिक सोने से बुद्धि के टिश्यू सुप्त अवस्था में ही पड़े रहते हैं। 8 घंटे से ज्यादा सोने के लिए चिकित्सा विज्ञान मना करता है और 6 घंटे से कम सोने के लिए चिकित्सा विज्ञान मना करता है। कम से कम 6 घंटे, अधिक से अधिक 8 घंटे। और बच्चों के लिए चिकित्सा विज्ञान ने कहा है बच्चों को 12 घंटे सोना चाहिए। और बूढ़ों के लिए चिकित्सा विज्ञान कहती है बुढ़ापे में भी 12 घंटा सोइए तो शुभ समाचार आएगा। लेकिन बूढ़े लोग 2 घंटा भी नहीं सोते, इसलिए बूढ़े लोग बड़बड़ाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, आधा पागल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे एक बहुत बड़े भक्त हैं, कह रहे थे गुरुदेव पिताजी के पीरियड में जितना धन था उसके 1 लाख गुना धन हो चुका है। पिताजी के पीरियड में एक कच्चा मकान था तो 5-6 पक्के बड़े बड़े मकान लखनऊ शहर में बन चुके। एक भी दुकान नहीं थी, अब 6-6 दुकानें हैं। लेकिन पिताजी को भयंकर क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रही। मैंने कहा किसके ऊपर आ रही? बोले लड़के तो सब चले जाते हैं बिजनेस में, तो माताजी बचती हैं तो उन्हीं के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो मेरी माँ बहुत परेशान है उनसे। तुम्हारे ज्यादा क्रोध करने से तुम्हारी पत्नी जीवन संगिनी भी परेशान हो सकती है। ज्यादा क्रोध करने से तुम्हारे बच्चे भी प्रताड़ित हो सकते हैं। और याद रखना
60 साल की उम्र के बाद आपकी पारी समाप्त हो चुकी है। अब यदि आप कार्य करते हैं तो ये कार्य आप कृपा करके कर रहे हैं। आपकी कृपा है बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर कर रहे हैं। बाकी अब टेंशन लेने का हक नहीं। 60 साल तक बहुत ले लिया, टेंशन चिंता सब कर लिया। अब थोड़ा मन को फ्री करिए। अब तुम्हारे नौजवान बच्चों की पारी प्रारंभ हो चुकी है और पोतों की पारी प्रारंभ होने वाली है। अब थोड़ा जीवन का आनंद भी लीजिए, बहुत हैरान मत हो। मीठा भी 50 साल की उम्र के बाद कम कर दीजिए। हंसना बढ़ा दीजिए। अकेले पेड़ के नीचे बैठ करके हंसा करो। दूर तक हंसी की आवाज़ जाए, लोग पूछने के लिए आए क्यों हंस रहे थे, किसके साथ हंस रहे थे, तो उनको बता देना कि अपने साथ हंस रहे थे। खुद के साथ खुद को हंसी आ रही है। और इस संसार में हंसने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको याद करके तुम खूब हंस सकते हो। क्योंकि इस संसार में पागल ज़्यादा हैं लोग, उनको देख देख कर याद